कि हम वो टीम होना चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी बना सके और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। और उसको आप ग्रोथ कहते हो, उसको आप अडेप्टेबिलिटी कहते हो, उसको आप टेस्ट क्रिकेट कहते हो। आप एक ही तरीके से अगर खेलते हो तो फिर वो ग्रोथ नहीं है। यार इतना जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ जिसमें मुझे पहले दफा खुशी हुई कि जो मैच ड्रॉ भी हुआ उसकी खुशी हुई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो 300 रन की लीड उतारना, फिर ऊपर रन करना, फिर 188 की पार्टनरशिप लगाना, अनबिलीवेबल। हमारे पास उस तरीके के इंडिविजुअल्स हैं ड्रेसिंग रूम में कि जो दो दिन बैटिंग कर सकते हैं। बेस्ट बॉल खेलने वाला इंग्लैंड, छीनने वाला इंग्लैंड, जीतने वाला इंग्लैंड आज ड्रॉ की भीख मांग रहा था। कह रहा यार हाथ मिला लो और बाहर चलते हैं, थक गए हैं। इंडिया कहता है लेदर हंट के लिए जाइए। इंग्लैंड इस बॉलिंग के साथ मेरा तो ख्याल है सपने देखना छोड़ दे। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना। इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें वो वेनम भी नजर नहीं आया। मैं स्पेशली कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर, साफ पता लग रहा था कि वो बच के बॉलिंग कर रहा है, जैसे थक ना जाऊं, कोई छिंजर ना हो जाए, कुछ मेरा खिंच ना जाए। ये वो बॉलिंग है, ये तो शुक्र है विराट कोहली नहीं है, मन से उड़ा देते हैं। दुनिया में बड़े बड़े मैचेस होते हैं, लोग खेलते हैं जीतने के लिए और कुछ मैच होते हैं बचाने के लिए। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स, उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली, सेंचुरियां 3 हुई हैं, एक बड़ा मैच बचाया उन्होंने और उन्होंने अलाइव रखा है सीरीज को बराबर करने का चांस। यार मैच को छोड़ें, जो आखिर में फार्स हुआ है ना, वो जब 88 और 85 पे थे और जो इंग्लैंड ने कहा हाथ मिलाओ और चलते हैं ड्रॉ के लिए, और फिर उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है ना, जो पीछे से जेमी स्मिथ ने कहना शुरू किया, his debut, his maiden 100 is very important. यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरा टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस। वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में। बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको 100 करना चाहिए। इस ड्रॉ में भी इंडिया की जीत है, इंग्लैंड की जीत। हाँ ये है, जाहिर सी बात है। वो तो ड्रॉ वैसे भी किसी भी कंट्री के होम में जाके ड्रॉ करना तो आपकी अपर हैंड तो होता ही है ना। इसी सिचुएशन में अगर आप बुमराह बॉलिंग कर रहा होता या कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहा होता या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉप नॉच जो बॉलर हैं, वो आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे विकेट ना मिलना एक और बात है। दोनों सबसे तगड़ी क्रिकेट हो रही है, लेकिन अगेन आप ये देखिए दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे की स्किल्स आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, जान से लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि यार टेस्ट मैच नहीं जाना चाहिए हाथ से। मैच खत्म होता है, दोनों का 100 हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। बेन स्टोक आते हैं। अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा। सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वाशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिट खड़े होते हैं और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूं तरतीब से आ रहे होते हैं और बेन स्टोक आते हैं, वो पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वाशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं और फिर जडेजा से सलाम लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच, और भारत ने ये हारा हुआ टेस्ट मैच एक प्रकार से जीत ही लिया, क्योंकि भारत एक ऐसा लग रहा था कि बुरी तरह से टेस्ट मैच हारेगा, जहाँ 300 कुछ रन का लीड इंग्लैंड ने दी थी, सर पे था, तो ऐसा लग रहा था भारत हार जाएगा। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने कमाल का खेल किया और मैच को ड्रॉ कर दिया। जब जडेजा और सुंदर जो है अपने शतक के करीब थे, तो बेन स्टोक जो है इंग्लैंड के कप्तान हैंडशेक करने के लिए जडेजा को कह रहे थे, और जब जडेजा ने शतक लगाया उसके बाद भी वो आए हैंडशेक करने लगे कि भाई मैच को ड्रॉ करते हैं। लेकिन जडेजा ने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, हम दोनों का ही शतक पूरा है। और मैच ख़त्म होने के बाद बेन स्टोक ने जडेजा से हाथ नहीं मिलाया। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत चर्चा कर रही है, और शोएब अख्तर से लेकर तमाम मीडिया में जो है भारत के मैच ड्रॉ करने की तारीफ हो रही है। और गौतम गंभीर ने उसके बाद एक बयान दिया कि हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं कि जो 400 रन भी खड़े करे और मुसीबत के टाइम पर 2 दिन बल्लेबाजी कर सके और मैच को ड्रॉ कर सके। तो गौतम गंभीर के बयान से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र अमरनाथ साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात है, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब इंग्लैंड की। खैर दोनों की बॉलिंग, फासिल भाई दोनों की बॉलिंग इंतहाई वीक है। इंडिया की तो इस टेस्ट मैच में हुई है ना। हाँ, और इंग्लैंड तो अगर बेन स्टोक नहीं है तो कुछ नहीं, एक्सपोज हुई है। हालांकि 4 में से 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज है।
कितने आउट कर लिए काश ने, वो काम किया एटकिंसन को जिसको बुलाया था। वो भी मुझे लगता है शायद 100% फिट नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में उसको ना खिलाए। अजीब, इन्हें ये दिखावा वाली घास है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, काम भी तो इंग्लैंड में है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे, और बेस के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। और भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार जो चौथी बारी में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बासित भाई, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो यहाँ मैनचेस्टर का रिकॉर्ड है कि टॉस जीत के कभी कोई फील्डिंग साइड मैच नहीं जीती है आज तक, या तो ड्रॉ हुआ है या हारी है। आज कौन से मैच की याद कर रहे हो? ये आपका टेस्ट है आज। यार आप मैच को छोड़ें, जो आखिर में फार्स हुआ है ना, वो जब 88 और 85 पे थे और जो इंग्लैंड ने कहा हाथ मिलाओ और चलते हैं ड्रॉ के लिए, और फिर उसके बाद जो स्लेजिंग हुई है ना, जो पीछे से जेमी स्मिथ ने कहना शुरू किया his debut, his maiden 100 is very important, तो वो और फिर जिस तरह की बॉलिंग और हैवी तो मजा है क्रिकेट का डॉक्टर। यार वैसे राशिद, ऑन ए सीरियस नोट, वो ठीक है, बट लॉफुली तो इंडिया ने ठीक किया ना, they should have continued individual milestones, उनके लिए इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया। टेस्ट में कुछ क्या पूरे दिन में टीवी राइट चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली देख रही है, 100 करना है तो क्यों नहीं करें भाई, आप बिल्कुल हाथ मिला के चले। नहीं ऐसा नहीं है लोग, आपने जवाब नहीं दिया, कौन से मैच की याद ताज़ा कर दी? नहीं, मैं इस वक्त नहीं, तो में नहीं आ रहा, आप बताइए। वैसे तो आज मैच इंग्लैंड उधर हार गया, जहाँ पे सक्सेसिव बॉल पे अजय कह रहा हूँ, अपना रविंद्र जडेजा का जो रूट में जो कैच छोड़ दिया, that was the deciding factor today। वो कैच ना निकलता हो जाता तो इंडिया वर इन रियल ट्रबल। इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें वो वेनम भी नजर नहीं आया। मैं स्पेशली कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर, जो साफ पता लग रहा था कि वो बच के बॉलिंग कर रहा है, जैसे थक ना जाऊं, कोई छिंजर ना हो जाए, कुछ मेरा खिंच ना जाए। इस एटीट्यूड के साथ आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं जब आपको पता है कि आखिरी दिन है, आज सीरीज क्लोज हो सकती है अगर आपका एक स्पेल सही लग जाए। लेकिन मैंने उसकी वेरी बॉलिंग देखी है, मुझे नहीं कहीं लगा कि उसने कुछ जोर लगाया, यानी जो कर सकता था वो उसने किया, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि उसने बड़ा विद इन हिमसेल्फ बॉलिंग किया, किसी एक गेंद पे जोर लगा लिया, वरना आके जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। टेस्ट क्रिकेट इस तरह के कह लें कि इस तरह के आउटपुट के साथ टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है आपको उस बॉलों की फेहरिस्त में शामिल होना जो विनर्स होते हैं, जो मैच विनर्स होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिनको याद रखा जाता है। यानी कि इसी सिचुएशन में अगर आप बुमराह बॉलिंग कर रहा होता या कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहा होता या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉप नॉच जो बॉलर हैं, वो आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे विकेट ना मिलना एक और बात है। हालांकि पिच में मैं समझता हूँ कि जब शुभमन गिल को वो गेंद लगी, जब उनके हाथ पे गेंद लगी, वो बेन स्टोक्स का गेंद उठा लेंथ से और उनकी उंगली पे लगा, उंगली का लग के उनके वाइजर पे लगा, तो इस तरह की जो कह लीजिए बॉल जब होती है तो उसके बाद बैटर थोड़ा सा शेक होता है। जब बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको 100 करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लिश क्रिकेट फैन हैं तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है, फजूल चीज़ है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हमें एक बुरी हार से बचाया तो उनको 100 तो बनता है ना, एक खाते में लिखा जाएगा 100 किया, बल्कि ये लिखा जाएगा कि दोनों ने 100 करके टीम इंडिया को बचाया। तो ये दो तरह के हैं। बट अगर आप न्यूट्रल क्रिकेट फैन है या क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब मेरी अपनी टीम खड़ी होती उस वक्त वहाँ पे कोई भी